आई होप कि आप सब ठीक होंगे। तो मैं पुनीत सैम स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल SPS में। तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं 10th क्लास से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की सेकंड एक्सरसाइज। तो एक्सरसाइज 7.2 आज हम करने जा रहे हैं, जिसके लिए मैंने फॉर्मूला जो है सेक्शन फार्मूला और मिड पॉइंट फार्मूला वो मैंने आपको लास्ट वीडियो में करवा दिया है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसको देखना बहुत ज़रूरी है। अगर फॉर्मूला आपके माइंड में होगा तो आप कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे, आप खुद ही बना लेंगे उन क्वेश्चंस को। तो चलिए शुरू करेंगे आज का लेक्चर। तो एक बार अगर आपने वीडियो को नहीं देखा है तो वहाँ पे जाके ज़रूर देखिए, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए अगर आप पसंद करते हैं तो। और वीडियो को एक चीज़ मैंने देखी है आप लोगों में कि वीडियो पसंद आती है तो लाइक करते हैं, अगर नहीं पसंद आती तो डिसलाइक नहीं करते हैं। अगर डिसलाइक करोगे तो भी मुझे पता चलेगा कि हाँ कैसा कुछ चल रहा है, मैं इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश करूँगा। जैसा भी हो कुछ भी आप रिएक्शन ज़रूर दें, लाइक डिसलाइक कुछ भी करते रहें, कोई दिक्कत नहीं है। जैसा आपको लगे वो ज़रूर करें। लाइक अगर पसंद आती है तो लाइक करें, नहीं पसंद आती है तो डिसलाइक करें, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप रिएक्शन ज़रूर दें, अपना कमेंट में लिखें, जैसा आपको लगता है वैसा लिखें, जो इम्प्रूवमेंट चाहते हैं वो ज़रूर बताएं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो देखिए स्टूडेंट, फर्स्ट क्वेश्चन है अपना एक्सरसाइज 2.2 से। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द जॉइन ऑफ द पॉइंट्स दिस एंड दिस इन द रेशियो 2:3। मतलब क्या है इसका कहने का कि हमें देखो सेक्शन फॉर्मूला हमने पढ़ा था, तो उसी सेक्शन फॉर्मूले का यूज होगा इसमें। तो क्या कहता है कि हमें एक ऐसा फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट, एक ऐसा पॉइंट निकालना है, पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स जो क्या करता है विच डिवाइड्स दीज पॉइंट्स, ज्वाइन ऑफ दीज पॉइंट। ज्वाइन मीन्स इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने वाली एक लाइन, ज्वाइन ऑफ दीज पॉइंट इन द रेशियो 2:3। मतलब एक साइड उसके 2 पार्ट हो, एक साइड 3 पार्ट हो। ध्यान, अगर आपको ध्यान हो तो मैंने ऐसा कुछ फॉर्मूला बताया था आपको, जो लास्ट अपना वीडियो थी उसमें मैंने बोला था दैट इज P x1 y1, एक कोऑर्डिनेट दिया होता था दैट इज Q x2 y2 मीन ज्वाइन ऑफ 2 पॉइंट्स, और हमें एक और पॉइंट निकालना होता था R दैट इज xy इन द रेशियो m/n। तो इस फॉर्मूले को मैंने क्या निकालना था R, तो R के कोऑर्डिनेट क्या है x और y, तो x और y मुझे निकालना था। तो x और y कैसे निकलेगा वो आप ध्यान से देखिए, आपको जो लास्ट वीडियो थी उसमें मैंने अच्छे से बता दिया था, लेकिन यहाँ पे मैं फिर से एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। आप ये एक माइंड में ये इमेज उतार लीजिए कि इधर वाला एलिमेंट इस साइड मल्टीप्लाई होगा और इधर वाला मल्टीप्लाई होगा इसके साथ। तो इस तरीके से हमें ये x कोऑर्डिनेट, देखिए x की मल्टीप्लाई करेंगे तो x कोऑर्डिनेट मिलेगा, मींस mx2, ध्यान से देखिए mx2 प्लस nx1 एंड देन m प्लस n। ये हमारे पास क्या बन के आया x कोऑर्डिनेट। सेम प्रोसीजर y का भी करेंगे, my2 ny1 एंड देन my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। तो इस तरीके से हम क्या निकालेंगे, सेक्शन फॉर्मूला यूज करेंगे। अब अपने पास सेम प्रोसीजर में पॉइंट्स क्या करते हम कर लेते हैं। मैंने यहाँ पे माना P पॉइंट जो हमें गिवन है, इसको P लेट कर लिया है आपने, ये लिख देंगे आप ऊपर कि लेट P विद द पॉइंट दिस वन एंड Q विद द पॉइंट दिस वन। तो Q पॉइंट क्या है अपने पास 4 - 3, तो अपने पास क्या ये पॉइंट आ गया है। तो देखिए अब R पॉइंट इसको डिवाइड करेगा, दैट इज मैंने लेट कर लिया xy इन द रेशियो 2:3। सेम वही प्रोसीजर अपना, देखिए फॉर्मूले में और इसमें कुछ भी डिफरेंस नहीं है, सिर्फ वैल्यू अप्लाई करनी है। तो इससे इजी तो आपके लिए कुछ होगा ही नहीं। तो देखिए कैसे करना है, x2 का m के साथ मल्टीप्लाई और x1 का n के साथ मल्टीप्लाई। तो करते हैं x इज इक्वल टू 4 2 जा 8 प्लस -1 3 जा -3 and then divide by 2 plus 3। तो ये देखिए 8 - 3 that is 5 and 2 plus 3 also 5, then it is equal to 1। तो ये कोऑर्डिनेट आ गया x कोऑर्डिनेट। तो y कोऑर्डिनेट देखिए क्या आएगा अपने पास, y कोऑर्डिनेट अगर मुझे निकालना है तो जो y की मल्टीप्लाई कर देंगे हम, तो y 2m के साथ, तो -3 × 2 -6 और 7 3 के साथ 20
1 एंड देन m प्लस n। तो ये हमारे पास होता है फॉर्मूला। तो देखिए माइनस करेंगे तो ये आएगा अपने पास 15, 21 माइनस 6 एंड दैट इज 5। तो देखिए डिवाइड करते हैं तो क्या आता है अपने पास 3। तो वाई आर जो पॉइंट है अपना, जो मुझे रिक्वायर्ड पॉइंट था, वो क्या बना 1 और 3। तो ये अपना क्या रहेगा आंसर। तो इस तरीके से हम इसको निकाल देंगे। तो बिल्कुल सिंपल था, अपना बेसिक है जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया, उसी पे बेसिस अपना क्वेश्चन है। तो चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स ऑफ द ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन। मींस एक लाइन को ट्राइसेक्ट करने वाले पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट हमें निकालने हैं। ज्वाइनिंग दिस लाइन, मतलब इन पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली जो लाइन होगी, जैसे मैं बना के दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए मैंने बनाया पहला पॉइंट, लेट करो ए बी मान सकते हैं आप, पी क्यू मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, जैसा आपको अच्छा लगे। बी पॉइंट अपने पास है -2 और 3। तो इस तरीके से एक लाइन दे रखी है ए बी। मैं कहता हूँ इसको ट्राइसेक्ट करना है। तो ट्राइसेक्ट करने का मतलब, बाइसेक्ट करने का मतलब क्या होता है? बाई मीन्स 2 होता है साइंटिफिकली, और ट्राई मीन्स 3 होता है। तो बाई का मतलब बाइसेक्ट करना, मतलब 2 भागों में तोड़ देना, बाइसेक्ट। और ट्राइसेक्ट का मतलब 3 बराबर भागों में तोड़ देना। तो 3 बराबर भाग मैंने मान लिया, एक यहाँ से कट कर दिया, एक यहाँ से, तो 3 भाग बन गए इसके। 2 बार कट करने से 3 भाग बन जाते हैं। तो देखिए ये पॉइंट मैंने मान लिया इसका, दैट इज P एंड दैट इज Q। तो ये P और Q के दोनों के कोऑर्डिनेट मुझे निकालने हैं। तो एक बात अज्यूम कीजिए, मैंने इसको मान लिया एक बार x1 और y1, और इसको मान लिया x2 और y2, मतलब ये दोनों पॉइंट मुझे निकालने हैं। अब एक बात सोचिए, किसी लाइन के टोटल भाग कितने? 3 कर दिए मैंने, टोटल भाग 3। तो यहाँ से अगर मैं रेशो बनाना शुरू करूँ, तो रेशो अगर हमारे पास होता तो कोई दिक्कत ही नहीं थी, लेकिन रेशो नहीं है। 3 बराबर भागों में तोड़ा है मैंने। तो यहाँ इस साइड कितने पार्ट बने? 1। और इस पॉइंट से इधर देखें तो कितने पार्ट्स हैं टोटल? 2। तो ध्यान से देखिए 1 एंड 2। तो इस पॉइंट से देखेंगे हम, इस साइड कितने पार्ट हैं? 2, इक्वल पार्ट्स। और इस साइड कितने हैं? जैसे लास्ट क्वेश्चन में आपको बताया गया था 2 3। इट मीन्स इस लाइन के टोटल 5 पार्ट किए गए थे, उसके 2 पार्ट इस साइड थे, 3 पार्ट इस साइड थे। ये होता है रेशो। सेम काम यहाँ पे हो रहा है कि 3 भागों में तोड़ा है इक्वल। तो हमारे पास इस पॉइंट से देखा जाए तो इस साइड 1 पार्ट है, इस साइड 2 पार्ट है। तो रेशो क्या रह जाएगा? 1:2। तो अब देखिए ध्यान से, मुझे P पॉइंट अगर निकालना है तो इसमें सेक्शन फॉर्मूला ऑब्वियसली लग जाएगा। एक बार के लिए हम Q को भूल जाते हैं, Q हम बाद में निकाल लेंगे। तो ध्यान से देखिए, हमारे पास इस P पॉइंट को निकालने के लिए रेशो मिल गया। तो mx2 हमारा फॉर्मूला, nx1। तो इस तरीके से हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो x1 क्या रहेगा अपने पास? ध्यान से देखिए, x1 क्या रहेगा? 4 की मल्टीप्लाई अपने पास 2 के साथ, दैट इज 8। और यहाँ पे -2 की मल्टीप्लाई 1 के साथ, दैट इज -2। तो अपॉन में क्या रहेगा? 1 + 2। तो 1 + 2 मैंने किया, तो यहाँ पे बना 6 और यहाँ पे बना 3, दैट इज कैंसिल आउट एंड दैट विल बिकम 2। तो x1 आ गया है। अब हम निकाल लेंगे y1। तो y1 क्या रहेगा अपने पास? देखिए यहाँ से मल्टीप्लाई इधर और यहाँ से मल्टीप्लाई इधर। तो हम मल्टीप्लाई करते हैं, -3 की 1 से करेंगे -3, और -1 की 2 से करेंगे -2, एंड दैट इज 1 + 2। m + n तो सेम रहता है, तो ये रहेगा -5/3। तो अपना जो P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या आए? 2 एंड -5/3। अब Q पॉइंट के निकालने के लिए आप देखिए, रेशो आप खुद भी बता सकते हैं कि जैसे हमने रेशो इसका बनाया था, वैसे ही हम अब इधर भी बना सकते हैं Q का रेशो। तो Q के ऊपर से देखते हैं तो इधर क्या बनता है? 1 पॉइंट, और इधर क्या बनते हैं? 2। तो इसका रेशो उल्टा हो जाएगा हमारे पास सेम। तो Q के पॉइंट पे निकल सकते हैं। लेकिन क्या हमारे पास कोई और मेथड है? तो Q के कोऑर्डिनेट आप x2 और y2 ऐसे भी निकाल सकते हैं, जो मैंने फॉर्मूला इसमें लगाया। लेकिन हम दूसरे मेथड से भी निकाल सकते हैं। अब सोचिए एक बात माइंड में कि P पॉइंट और B पॉइंट, देखिए ध्यान से, P पॉइंट और B पॉइंट का क्या ये मिड पॉइंट नहीं है? ध्यान से देखिए, P और B को ही देखिए सिर्फ, ध्यान से देखिए, P और B को ही देखिए सिर्फ। तो P और B मैंने बनाया, दैट इज P और B, और इसके बीच में Q है। तो एक पार्ट इधर एक पार्ट इधर, तो ये तो मिड पॉइंट हो गया। और मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या था? दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड करना। तो आप मिड पॉइंट फॉर्मूले से भी Q के कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं। कैसे?
और मिड पॉइंट होता क्या था, x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2, मतलब दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड करना। तो यहाँ पे अपने पास दो कोऑर्डिनेट, x का कोऑर्डिनेट 2 है, x का -2 है। तो ध्यान से देखिए 2 - 2 डिवाइड बाई 2 दैट इज इक्वल टू 0। तो ये कोऑर्डिनेट आ गया। फिर दूसरा देखिए -5/3 प्लस -3 एंड डिवाइड बाई 2। तो इसको अगर मैं कैलकुलेट करूँ तो ये क्या बनेगा, देखिए 3 3 जा 9, -9 -5 -14 डिवाइड बाई 3, और ये 2 ऊपर जाके मल्टीप्लाई होके क्या बना देगा, -7/3। तो ये भी अपने पास कोऑर्डिनेट इजीली निकल सकते हैं। वैसे आप इसको वही फॉर्मूला लगा के भी कर सकते थे। तो देखिए मैं वैसे भी आपको निकाल के दिखा देता हूँ, तो आपको कोई ज़्यादा परेशानी नहीं होगी, सेम ही आएगा। तो ध्यान से देखिए, हम एक बार सेक्शन फॉर्मूला लगा ही लेते हैं। इसमें x2 निकालते हैं, तो यहाँ से मल्टीप्लिकेशन इस साइड होती है और यहाँ से मल्टीप्लिकेशन इस साइड होती है। तो -2 2 जा -4 और 4 1 जा 4 एंड डिवाइड बाई 2 + 1। तो ध्यान से देखिए ये 0 ही आना है, 4 - 4। तो x2 की वैल्यू कितनी आती है, 0, जो पहले भी आ चुकी है। अब देखिए यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे हम -3 की 2 से, तो -3 2 जा -6 और 1 की मल्टीप्लाई 1 से, तो -1 एंड देन डिवाइड बाई 1 + 2। तो ये कितना बनता है, -7/3। सेम आया है जो पहले आया हुआ था। तो आपको माइंड लगाना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, क्या कहीं पे इजीली नहीं निकल सकता। सेक्शन फॉर्मूला में ज़्यादा कैलकुलेशन हो रही है और जो मिड पॉइंट फॉर्मूला उसमें कम कैलकुलेशन हो रही है। तो यहाँ पे आपको वो ये भी बोल सकता था कि 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो ध्यान से देखिए 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होते ही आप क्या करेंगे, ये मान लिया P है, ये मान लिया Q है। तो ये पॉइंट पहले ही मिड पॉइंट है, क्योंकि 2 पार्ट्स इस साइड 2 पार्ट इस साइड। तो आप मिड पॉइंट इनका निकालेंगे, फिर ये निकलने के बाद इन दोनों का मिड पॉइंट ये होगा और इन दोनों का मिड पॉइंट ये होगा। तो इजीली निकाल देंगे, आपको सेक्शन फॉर्मूला की जरूरत ही नहीं है। लेकिन अगर किसी के माइंड में ये चीज़ नहीं आती तो वो क्या करेगा, ये पॉइंट निकालने के लिए इसका रेशो बनाएगा 1:3, क्योंकि 3 पार्ट इस साइड है 1 पार्ट इस साइड है। बिल्कुल सही आएगा, आंसर भी सही आएगा। इससे यहाँ से 2:2 करेगा तो फिर तो उसको पता ही चल जाएगा। यहाँ से करेगा तो वो रेशो बनाएगा 1:3। तो इस तरीके से अगर आपके माइंड में ये चीज़ें नहीं है या आप नहीं सोच पा रहे हैं तो ये रेशो बना के करेंगे। लेकिन अगर आपका माइंड सही काम कर रहा है कि इक्वल बन रहे हैं पार्ट्स कहीं पे, तो आप उसको मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगा देंगे। तो चलिए थर्ड क्वेश्चन। तो देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3 जो है उसकी लैंग्वेज थोड़ी काफ़ी बड़ी है, तो मैं आपको डायग्राम से ही बता देता हूँ कि क्या कुछ है उसमें। लैंग्वेज आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। कहता है कि आपके स्कूल में एक जो कोई प्ले हो रहा है, तो उसमें क्या है कि एक रेक्टेंगुलर ग्राउंड है। रेक्टेंगुलर ग्राउंड में चाक पाउडर से लाइनिंग बनाई गई है इस टाइप से। तो 10 लाइनें ऐसे बनाई गई हैं इक्वल डिस्टेंस पे 1 मीटर ईच। तो 1-1 मीटर और 1-1 मीटर की दूरी पर ही क्या है, ये 100 फ्लावर्स रखे हुए हैं। मतलब जो फ्लावर स्पॉट्स रखे हुए हैं। तो हमारे पास, मैंने इसको 10-10 का गैप देके बना दिया। वैसे 100 1-1 मीटर के डिस्टेंस पे लगे हुए हैं। तो यहाँ पे इतनी अपने पास स्पेस नहीं था, तो मैंने 10-10 का गैप लेके यहाँ पे एक्सप्रेस कर दिया। तो देखिए क्या कहता है कि निहारिका जो है वो अपना फ्लैग लेकर सेकंड लाइन में दौड़ती है। सेकंड लाइन में 1/4 ऑफ द डिस्टेंस AD जो डिस्टेंस है उसका 1/4 पार्ट। अब एक बात बताइए, इसकी डिस्टेंस टोटल है कितनी AD की डिस्टेंस है अपने पास टोटल 100 मीटर। क्यों? क्योंकि 100 फ्लावर्स अगर 1-1 मीटर के डिस्टेंस पे लगे हैं तो 100 मीटर ही हुई। और AD का अगर 1/4 पार्ट वो दौड़ती है निहारिका, तो अपने पास कितना आया, 25 मीटर। इट मीन्स वो 25 पे जाके रुकेगी और सेकंड लाइन में रुकेगी, लगा देंगी। तो उसने ये फ्लैग लगा दिया, चलो ठीक है, निहारिका का फ्लैग यहाँ पे लग चुका है। अब देखिए सेकंड में क्या करता है, प्रीत दौड़ता है यहाँ पे। प्रीत अगर दौड़ेगा तो वो कहता है 8 लाइन में 1/5 ऑफ द डिस्टेंस, AD का 1/5। तो AD कितना है 100 और उसका 1/5 कितना हो जाएगा 20। इट मीन्स 20 नंबर जो फ्लावर है उसके ऊपर उसने अपना जो फ्लैग है वो लगाया। लेकिन कौन सी लाइन में, 8th लाइन में। तो 8th लाइन में वो दौड़ा और इसके ऊपर उसने 20 के ऊपर, देखिए अप्रोक्सीमेट मैंने लगाया है 20 के ऊपर ये
फ्लैग उसने लगा दिया है। अब कहता है क्वेश्चन क्या है अपना, क्वेश्चन ये कहता है कि इन दोनों के बीच की डिस्टेंस निकालिए। क्वेश्चन कुछ था ही नहीं, बस लैंग्वेज बढ़ा के दे दी उसने और क्वेश्चन कुछ है ही नहीं। अब आप कहेंगे इनकी डिस्टेंस कैसे निकले, पहले इनके कोऑर्डिनेट अगर निकल जाए तो डिस्टेंस फॉर्मूला तो हमें आता है, फर्स्ट एक्सरसाइज में हमने डिस्टेंस फॉर्मूला अच्छे से पढ़ रखा है। तो देखिए पहले हम निहारिका के लिए जो कोऑर्डिनेट है एन के कोऑर्डिनेट बता करते हैं क्या होता है। तो देखिए ये तो एक्स एक्सिस है अपना, एक्स एक्सिस पे 2 है तो हम क्या बोलेंगे 2, एब्सिसा कितना हो गया 2। अब बोलेंगे इसका ऑर्डिनेट वाई एक्सिस दैट इज 25, तो ये रहेगा अपने पास 25। तो बिल्कुल सिंपल से हमने प्रीत का भी बना लेना है। तो प्रीत के लिए क्या कहता है, ये 8th लाइन में दौड़ रहा है तो 8th लाइन, और जो अपना फ्लावर है वो 20 पे जाके रुकता है तो 20। तो ये निहारिका का जो फ्लैग है उसका जो पोजीशन है वो है, और ये प्रीत के जो फ्लैग की पोजीशन है। अब इन दोनों के बीच की डिस्टेंस निकालनी है तो PN हम डिस्टेंस करके निकाल सकते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला से। तो एब्सिसा का डिफरेंस दैट इज 6 देन होल स्क्वायर प्लस ऑर्डिनेट का डिफरेंस दैट इज 5 एंड देन स्क्वायर। तो ये कितना बनेगा अपने पास √36 प्लस 25 एंड दैट मीन्स 61, आई थिंक 61, यस। तो 61 मीटर इज द आंसर, डिस्टेंस बिटवीन देम। अब एक चीज और है क्वेश्चन में, कहता है कि रश्मि जो है, रश्मि वो इन दोनों के बीच में कहीं पे दौड़ रही है। हमें नहीं पता कौन सी लाइन में दौड़ रही है, हमें नहीं पता कितनी दूरी पे उसने फ्लैग रखा है, कुछ नहीं पता। बस उसने ये कहा है कि रश्मि जो है वो निहारिका और प्रीत के बिल्कुल मिड पॉइंट पे फ्लैग पोर्ट करती है अपना। तो हमें ये देखना है कि निहारिका का कोऑर्डिनेट क्या रहेगा, रश्मि का। तो हम इन दोनों का मिड पॉइंट निकालेंगे और वहां पे फ्लैग देखेंगे कि किस पोजीशन पे है। तो N और P का जो मिड पॉइंट होगा वो क्या रहेगा, मैंने मान लिया R पॉइंट फॉर रश्मि, तो मैंने बोल दिया इसको XY। तो XY के कोऑर्डिनेट, X का कोऑर्डिनेट क्या रहेगा, मिड पॉइंट देन एब्सिसा, सम ऑफ एब्सिसा डिवाइड बाय 2, तो दैट इज 5th, तो 10/2 5th, एंड Y कोऑर्डिनेट इज, तो हम इनको ऐड करेंगे दैट इज 20 प्लस 25 दैट इज 45 डिवाइड बाय 2 दैट मीन्स 22.5। इट मीन्स ये 5th लाइन में रश्मि दौड़ रही है, 5th लाइन में, और कहाँ पे अपना फ्लैग पोर्ट्स कर रही है 22.5 पे, मीन्स इन दोनों के बिल्कुल बीच में। तो इधर ऐसा वो अपना फ्लैग पोर्ट्स कर रही है। तो इस तरीके से हमारे पास हम बता देंगे कि रश्मि ने कहाँ पे फ्लैग लगाया है 5th लाइन में 22.5 पे, मतलब 22 और 23 के बीच में उसने अपना जो फ्लैग है वो रखा है। तो इस तरीके का क्वेश्चन है, मतलब थोड़ा सा लैंग्वेज ही बड़ी है, बाकी कुछ नहीं है इसमें। तो इस तरीके से हम उसको कर देंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, नेक्स्ट जो 4th क्वेश्चन है वो क्या कहता है, फाइंड द रेशियो। अब की बार हमें क्या निकालना है, रेशियो निकालना है। अब तक हम क्या कर रहे थे, हमें रेशियो गिवन होता था तो हम क्या निकालते थे, पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालते थे जो रेशियो इस लाइन को डिवाइड कर रहा है। लेकिन अब की बार उसने क्वेश्चन में देखिए थोड़ा सा क्वेश्चन को चेंज कर दिया, द फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट दिस एंड दिस, इन दोनों पॉइंट को मिलाने वाली लाइन को ये पॉइंट किस रेशियो में डिवाइड करता है। तो ऐसा हमें निकालना है। तो मैंने जब भी रेशियो लेट करना, रेशियो का मतलब क्या है कि जैसे 2/3 लिखा हुआ है दैट मीन्स 2:3, तो हमारे पास डिवाइड में 1 रखने से कोई फर्क नहीं पड़ता, हम इसको कहते हैं ये 3 है। तो इट मीन्स यहाँ से एक बात बताइए, रेशियो जब आप M/N निकालते हो तो आपको 2 चीज़ें निकालनी है, लेकिन अगर आप उसके नीचे 1 मान लेते हैं तो आपको एक ही चीज़ तो निकालनी पड़ेगी। तो मैंने इसको क्या लेट किया, K/1। अब आप कहेंगे चलो ठीक है आपने K/1 कर लिया कि हर रेशियो में 1 थोड़ी आएगा, नहीं 1 नहीं आएगा, लेकिन K की जो वैल्यू होगी ना वही हमारा रेशियो। अब एक बात बताइए, K की वैल्यू अगर 3 ही आ गई तो ये रेशियो तो यही बनेगा ना। अब हमारे पास K की वैल्यू अगर 5/6 आ गई तो हमारे पास रेशियो क्या बनेगा 5:6, तो अपॉन में 1 लिखने का तो कोई मतलब ही नहीं होता। तो जो K की वैल्यू आएगी वही हमारा रेशियो है। तो हम देखिए एक वैल्यू को मैंने लेट किया और इसमें फिर क्या कर दिया, मैंने सेक्शन फॉर्मूला का इस्तेमाल कर दिया। आपको पूरा पॉइंट की जरूरत भी नहीं है, अगर एक वैल्यू बता रखी है एब्सिसा या ऑर्डिनेट निकाल सकते हो। तो देखिए मैंने एब्सिसा को इक्वल रखा, जो हमारा फॉर्मूला होता है इसके इधर मल्टीप्लाई और इसके इधर मल्टीप्लाई। तो देखिए मैंने फॉर्मूला अप्लाई किया, तो कैलकुलेशन करेंगे तो अपने पास K की वैल्यू क्या आ गई 2/7। तो देखिए रिक्वायर्ड रेशियो मैंने क्या माना था K/1, तो 2/7:1। अब 1 को डिवाइड में रखने का मतलब क्या है 2/7 डिवाइड बाई 1, तो 1 तो नीचे लिखे ना लिखे। अब देखिए ये रेशियो क्या दिख रहा है 2:7,
7 नहीं दिख रहा, तो वही हमारा क्या है आंसर है। तो इस तरीके से हम रेशो जब भी निकालेंगे तो रेशो क्या लेट करना है, k/1। क्यों लेट करना है ये मैंने आपको बताया कैसे, कि हमें एक ही वैल्यू निकालनी पड़ती है, कैलकुलेशन कम हो जाती है। तो इस तरीके से हम निकालेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, 5th क्वेश्चन है अपने पास। 5th क्वेश्चन क्या कहता है, फाइंड द रेशियो इन विच, फिर से रेशियो निकालना है, द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग ए एंड बी इज डिवाइडेड बाय एक्स एक्सिस। अब हमारे पास वही चीज जो मैंने आपको बेसिक में बताई थी कि एक्स एक्सिस का कोई कोऑर्डिनेट की क्या पहचान होती है, कि वहाँ पे x की तो वैल्यू होती है, y की 0 होती है। y एक्सिस का कोई कोऑर्डिनेट जहाँ पे हमारे पास x की वैल्यू 0 होती है और y की कोई ना कोई वैल्यू जरूर होती है। तो इस तरीके से पॉइंट होते हैं। उसने बोला है x एक्सिस इसको डिवाइड कर रहा है, x एक्सिस अगर कहीं पे डिवाइड कर रहा है तो मैंने पॉइंट क्या मान लिया उसको, r पॉइंट, दैट इज x0। x एक्सिस पे तो यही पॉइंट हो सकता है। अब x की वैल्यू मुझे पता नहीं, लेकिन एक वैल्यू तो पता है। मैंने लास्ट क्वेश्चन में आपको कहा था कि आपको पूरे पॉइंट की जरूरत नहीं, अगर एक भी पता है तो आप निकाल सकते हो रेशो। तो आपने रेशो क्या रखा, k/1। फिर उसने लास्ट में देखिए एक चीज और बोली, ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट। तो कोऑर्डिनेट भी हमें निकालना है। तो चलिए हम देखते हैं कैसे निकलेगा। तो हमने क्या किया, पहले तो रेशियो निकालने के लिए ये जो y कोऑर्डिनेट है इसको इक्वल रखा हमने y कोऑर्डिनेट के। तो my2 ny1 एंड देन अपॉन m+n। तो ये फॉर्मूला लगाया तो k की वैल्यू क्या आ गई 1। k की वैल्यू 1 आती है, अपना रेशियो क्या बन गया 1 1। तो इट मीन्स 1 1 का मतलब क्या है, दैट इज मिड पॉइंट। तो ये क्या है, इसका मिड पॉइंट है। और मिड पॉइंट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, x1 + x2 डिवाइड बाई 2। तो x1 + x2 डिवाइड बाई 2, बात तो वही है जो अपना सेक्शन फॉर्मूला है, उससे भी यही आना है। तो अपना कोऑर्डिनेट क्या निकल के आया, -3/2 एंड 0। तो इस तरीके से हमारे क्वेश्चन सिंपली हम कर पाएंगे अगर हमने पहला जो वीडियो है सेक्शन फॉर्मूला वाला उसको अच्छे से देखा है। तो पहले जाके आप, अगर आपने अभी भी नहीं देखा, आप ऐसे ही इसको देख रहे हैं तो आपको कम ही समझ में आया होगा। एक बार उस वीडियो को जाके जरूर देखें और उसको देखने के बाद आप ये क्वेश्चन करेंगे तो आपको बिल्कुल ही ईजी लगेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट एक्सरसाइज के साथ। आज हमने 5 क्वेश्चन किए हैं, 5 और क्वेश्चन रहते हैं, तो वो अगली वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे इस एक्सरसाइज को। तो जैसा भी लगे आपको तो कमेंट में जरूर